हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं मैं आपका 9th क्लास के चैप्टर कहानी प्लॉट के 5वें वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि कैसे जब उनके बड़े भाई दरोगा जी थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उनके पेशाब से चिराग जलता था। यानी कि उनके पैसे पर पूरे गांव के लोग मौज मस्ती किया करते थे, नाच पार्टी किया करते, नाच देखते थे और वो सभी अपना एक एक पाई जीवन पर लुटा दिए, जीवन में ही खर्च कर दिए कि मुंशी जी के पास एक पैसा भी नहीं बचा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बेहा होकर वह कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और ज़मींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की की खड़ी करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इसके लड़के अपने शादी भी मत कीजिए। मुंशी जी अब देख रहे थे कि मेरी पुत्री बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है तो इसका शादी करना भी अनिवार्य है। तो अपनी पुत्री के लिए उन्होंने बहुत सारे गांव में गए, बहुत सारे ज़मींदार से मिले, बड़े बड़े नौकरी वालों से मिले और बोल रहे थे कि ऐसी जवार में भगजोगनी जैसी सुंदर लड़की नहीं मिलेगी आपको, तो आप इससे विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। डिप्टी कलेक्टरों के पास गए लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इससे शादी करना चाहता था। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस भगजोगनी को अपनाने के लिए तैयार था। ठीक है, कोई यह कहकर टाल देता कि लड़की की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें ना सास है, ना साला है, ना बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। और अगर कोई मान भी जाता तो उसकी माता जो रहती थी लड़के वालों की, कहती थी कि ऐसे घर में हम शादी तुम्हारा नहीं कर सकते हैं जिसमें सास नहीं है, जिसमें साला नहीं है, जिसमें साली नहीं है और ना बारात में आने के लिए कोई व्यक्ति है। ऐसे घर में तुम्हारा शादी नहीं होगा, ऐसे लड़कों की माँ कहती थी। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा ख़ानदान बिगड़ जाएगा। और तो और लोग ताने मारते हैं कि जो गरीब घर की लड़की यानी कि जो भगजोगनी थी, गरीब थी, ये आएगी तो चटोर है, हमारे घर को, ख़ानदान को बिगाड़ देगी, कंजूस है, ये सामान चुराएगी, इधर की बात उधर करेगी, ये वो, मतलब बहुत सारी बातों को लोग कहने लगे। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम इस शादी नहीं तो हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुँह उतनी बातें सुनने में आई। यानी कि लोग कहते थे कि हमारे लड़के के लिए इतनी सारी दहेज मिल रही तो हम इसको शादी नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए और अच्छी लड़की का तलाश करें। लेकिन भगजोगनी के शादी में आप तो हमें कुछ नहीं दे पाएंगे और हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तो भला हम इससे शादी क्यों करें। ये लोगों के प्रश्न थे, लोगों के बहुत मन में आ रहे थे। अपने लड़कों के भविष्य के बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन भगजोगनी के भविष्य के बारे में कोई लोग ऐसा नहीं था जो ऐसा बात विचार करके उसका निपटारा करे। आगे पढ़ते हैं। महज मामूली हैसियत वाले को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी कुड़ जाता, गुस्सा चढ़ जाता, मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया कि तड़फड़ाया भी नहीं जा सकता। मुंशी जी कहते हैं कि लोग 500, 1000 रुपये दहेज देते हैं, लेकिन इन सभी को देखकर तिलक दहेज लेने वाले लोगों पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन इस गरीबी में हम कर भी क्या सकते हैं। एक चिड़िया के पंख के भांति हम फड़फड़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं इस गरीबी में। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वो भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो कमीना कहा जाता है। मुंशी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लड़का का मोल भाव करके उसको बिक्री, उससे यानी कि उसके लिए दहेज मांगता है तो उसको सज्जन व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी का सौदा करके यानी उसको बेचता है, शादी करता है, तो उसको कमीना कहा जाता है। जो कि ये हिंदू समाज में बहुत ही एक मिथ्या गलत ये धारणा है लोगों के विचार में, मन में। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐड सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो जो है
ज़रूर ही आराम से कट जाती। मुंशी जी कहते अगर मैं इसे आज भगजोगनी को बेचना चाहता तो मेरे हिस्से में इतनी रकम आ जाएगी कि मैं अपना जीवन आराम से गुजार सकता हूँ, लेकिन जीते जी हरगिज़ एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हँसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से कसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर ये किसी खुशहाल घर में होती तो आज अब तक फूटकर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर रौनक चढ़ता और बेटी की बाढ़ मेरे बेटे से जल्दी होती भी है। बेटी की बाढ़ जो होती है बेटे से जल्दी होती है। मतलब मुंशी जी कह रहे हैं कि आज भगजोगनी का किसी घर में विवाह हो जाता, शादी हो जाता, तो आज उसकी ऐसी दशा नहीं होती। वो पतली दुबली है, उसका शरीर जो है उभरता, बदन उभरता और वो सयानी होने की कगार पर आ जाती। लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारी भगजोगनी जो है थोड़ा थोड़ा सयानी होने के कगार पर आ गई है, लेकिन शादी हो जाता तो और अच्छे से सयानी हो जाती और इसका बदन जो है खूबसूरती से रौनक में उभर जाता। मतलब बहुत ही इसकी खूबसूरती जो पहले से थी और जो शादी के बाद होती है, दोनों खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतिया बिन कठिया दामा ने निकम्मा कर छोड़ा। अब मेरे पछतावे के आंसू में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। और बोल रहे हैं मुंशी जी कि अब मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। बाबू साहब, मोतिया बिन गठिया दमा जैसे मुझे रोग होने लगे हैं और मैं इस रोग का इलाज भी नहीं कर सकता। अब मेरे आंसुओं पर, मेरे रोगों पर या मेरी गरीबी पर ईश्वर को भी ज़रा सा पिघलते नहीं देखा है मैंने। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं, मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राजकोकिला को मतलब कहते हैं मुंशी जी कि बहुत सुनने देखने के बाद, बहुत सारे गाँवों के लोगों के बाद, ज़मींदारों के बाद, डिप्टी कलेक्टरों के बाद घूमने के बाद एक सज्जन व्यक्ति मिले हैं जो कि उनका उम्र 41-42 साल है। उसको मैं अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ, लेकिन उस बेटी को सौंपने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं। मैं अपनी छाती पर पत्थर, यानी कि छाती को बहुत ही कठोर करके इस 41-42 साल के बूढ़े यानी कि आदमी के साथ मैं अपनी बच्ची को दे रहा हूँ, यानी राजकोकिला को, अपनी सुंदरी भगजोगनी को क्या कर रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। इसके बाद मुंशी जी का गला रुध गया, बहुत ही बिलख कर रो उठे और भगजोगनी के गोद में बैठाकर फुट फुट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करने पर मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता, उसे तसल्ली देना ठठा नहीं रहता। और तो लिखा कहते हैं कि यह नज़ारा देखकर जो मुंशी जी थे वो बहुत ही रो पड़े। भगजोगनी की गोद में अपना सर रखकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैं उनको किसी प्रकार से चुप नहीं करा पाया। मेरी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए मैं करता भी तो क्या करता। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि सौलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार अपने जीवन को सफल करे, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। लेखक ने अपनी कई मित्रों से बात कहा कि एक भगजोगनी बहुत ही सुंदर कन्या, उससे शादी कीजिए, उसका उद्धार कीजिए। वो गरीब थोड़ी सी है लेकिन बहुत ही हृदय की साफ है। लेकिन उनकी सभी मित्रों ने, सभी दोस्तों ने उसका आश्वासन क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषय पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि पूर्णावस्था में रणुर मित्र भी राजी ना हुए। यानी कि लेखक कहते हैं कि जो समाज में अच्छा बनने का कोशिश करते हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं, और जो युवा अवस्था में अभी नौजवान है, वो भी इस भगजोगनी से शादी करने से इनकार कर दिए। आखिर वही महाशय डोला काटकर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। यानी कि मुंशी जी ने उस भगजोगनी को उसी व्यक्ति के साथ अंत में शादी करके विवाह में भेज दिया और अपने दुखों से उनको निवारण मिला, उसका बोझ जो हुआ कम हुआ। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया।
मुंशी जी का बेटी की शादी तो हो गया, लेकिन अब उनकी ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको अब एक लोटा कोई पानी देने वाला भी नहीं था। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। मतलब कि अब उनका जो उम्र था बढ़ता गया, उनका शरीर साथ देना उनको छोड़ दिया। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। और तो और गांव वाले जो लोग थे, मुंशी जी जब मर गए तो उनके गले में घड़े बांधकर उसको क्या किया, जल में डुबो दिया, पानी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पुण्य युवती है। उसका शरीर भूरा भरा और फूला फला, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। लेखक कहते हैं कि भगजोगनी अब ऐसी स्थिति में है कि जो उसके 41-42 साल के जो पति थे, उनका अब देहांत हो गया है और वो अच्छे से युवती बन चुकी है, उसका शरीर भरा फूला अब हो गया है। लेकिन इस समाज की ऐसी विडंबना है कि जब भगजोगनी के पति मर गए तो उसके बेटे से, सौतेले बेटे से उसको क्या करना पड़ा, शादी करना पड़ा, जो उसका दूसरा पति है। यही इस समाज की कुरीति है, यही इस समाज की विडंबना है, जो नारियों को पराधीनता यानी कि नीचे गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि लोगों को, व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नारी को सर्वप्रथम अपने स्थान देना चाहिए इस समाज में, इस लोक में। हमें नारी को सर्वत्र देना चाहिए, उसको सर्वत्र ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए, उसको सर्वत्र सुख सुविधा देना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। इन्हीं सब कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे कवियों ने प्रयास किया और अंततः वो बहुत सफल भी हुए। आज भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में फैली हुई है, जैसे दहेज प्रथा, जाति प्रथा, जाति से ले लेकर लोग विवाह नहीं करते, जाति से भेदभाव करते हैं। और तो और दहेज सबसे मेन कारण है, मेन रीज़न है। इसमें कितने युवतियों यानी कि लड़कियों का घर परिवार जो होता है वो नष्ट हो जाता है, दलदल में फंस जाता है और फंस के जीवन इनका घंघोर दरिद्र स्थिति में चला जाता है। जिस प्रकार भगजोगनी का स्थिति हो गया था उसके पिताजी के कारण। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। और पार्ट में मैंने जितना भी आपको समझाया है, अगर आप पार्ट के एक एक वर्ड को आप समझ चुके हैं तो आपको प्रश्न बनाते समय ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए पार्ट के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी दिक्कत आ रहा है उसको, त्रुटि को मेरे बताएं, जो भी मेरे से गलती हो रहा है उसको मैं सुधार करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में इसको बताना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।